हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th और सब्जेक्ट का नाम है साइंस। तो इसमें हम लोग साइंस में आपका चैप्टर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठ जाओ, तब जाकर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग से साथ में नोट्स भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग आराम से इसको समझोगे भी। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जो सेल है, सेल का जो डिस्कवर किसने किया और कैसे किया। तो इसका जो आंसर है, सेल वर्स डिस्कवर इन आपका 1665 बाय द इंग्लिश बोटनिस्ट रॉबर्ट हुक। इसका मतलब क्या है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में है ना सेल का क्या किया, डिस्कवर किया। ही यूज्ड ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस। तो वो क्या थे कि जो रॉबर्ट हुक थे वो आपका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, है ना, सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, किसमें, कॉर्क स्लाइस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कहता है कि जो सेल है, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, सेल कंस्टिट्यूट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सेल जो है आपका, कहता है जो प्लांट और जो एनिमल है आपका, वो आपका क्या होते हैं, सेल से क्या होते हैं, कंस्टिट्यूट्स होते हैं। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल क्या है, लाइफ का सबसे छोटा सा यूनिट है। एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन, और जितने जो लिविंग फंक्शन हैं उनके लिए क्या है, आपका कैपेबल है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। जो सेल है अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब अगर सेल ना हो तो अपना लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन वाई सेल्स आर रेफर्ड टू द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी की वजह से जो सेल है, सेल को ये बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लाइफ का क्या है, आपका एक पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है। ऑल सेल्स वेरी इन दियर शेप, साइज एंड एक्टिविटी दे परफॉर्म। कहता है कि जो सेल है आपका, वो आपका वेरी करते रहता है, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट है ना, द शेप एंड साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सब्सटेंस है, ये मूव इन और मूव आउट करते हैं अब सेल में। तो डिस्कस इसको करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रीमेवेबल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कहता है कि जो सेल जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, इन और आउट का काम करता है, रेगुलेट करता है, ओके। उसके बाद अगर बात करें, अगर मूवमेंट ऑफ अगर CO2 की बात करें, मूवमेंट ऑफ किसी बात करें तो CO2 का, तो क्या कहता है, CO2 इज ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। कहता है कि CO2 जो प्रोड्यूस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कब होता है आप लोगों को, सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशंस इनसाइड द सेल। इससे क्या होता है कि आपका सेल के अंदर आपका हाई कंसंट्रेशन में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। द CO2 मस्ट बी एग्जर्टेड आउट ऑफ द सेल। तो कहता है कि अगर CO2 को बाहर निकालने के लिए इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू द इनसाइड द सेल। तो इस केस में क्या होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, है ना, CO2 मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन यानी इनसाइड सेल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन यानी आउटसाइड द सेल। यानी इस केस में क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन क्या करता है कि जिस तरफ आपका हायर कंसंट्रेशन CO2 के है, जो आपका इनसाइड द सेल होता है,
CO2 का हायर कंसनट्रेशन क्या होता है, इनसाइड द सेल होता है, वो आपका मूव करता है टुवर्ड्स द आपका लोअर कंसनट्रेशन। सिमिलरली O2 इंटर्स द सेल, उसी तरह से क्या होता है, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, सेल के अंदर इंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज लो एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग पढ़ना है मूवमेंट ऑफ वाटर। तो क्या कहता है कि वाटर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। तो क्या कहता है कि जो पानी है हमेशा मूव करता है हाई कंसनट्रेशन से कहाँ करता है, लो कंसनट्रेशन, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के वजह से या उसके थ्रू क्या करता है, मूव करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कहता है कि जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो आपका बिहेव करता है एज ए आपका सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज आपका ऑस्मोसिस। और ये जो मूवमेंट है पानी का इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन जो मूव करता है वाटर, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। हाउ एवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल इज अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सारे क्वेश्चन आपका NCERT क्वेश्चन है। कहता है वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली प्रीमेबिएबल मेम्ब्रेन। कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ए selectively permeable membrane because it regulates the movement of substance in and out of the cell। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, अंदर और बाहर क्या करता है, रेगुलेट करता है। दिस मीन्स दैट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ द ओनली some substance and prevents the movement of some other materials। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके फिल इन द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूरिक्रियोटिक सेल्स। यानी कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूरोकैरियोटिक सेल को हम क्या करते हैं यहाँ पर फिल करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फिल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, और ये 4 क्वेश्चन से इसमें आप लोगों को ये फिल करना है। ओके, तो इसका जो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, और इसका जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोगों को 1 बाई 1 इसको मैं बताता हूँ। कहता है कि साइज जनरली होता है स्मॉल होता है आपका 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶, और इसका साइज़ कितना होता है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। इसका जो न्यूक्लियर जो रीजन होता है पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ ऑब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियाइड। ओके, और ये क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सिंगल होता है। ओके, इसमें क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। तो आप लोगों को डिफरेंस में बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक और आपका यूरोकैरियोटिक। इसके बाद 4th नंबर में बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, और इसमें मेम्ब्रेन्स बाउंडेड बाय सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स etc आर प्रेजेंट, माफ़ कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फिर बोल रहा है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर 2 organelles that contain their own genetic material. Both of these organelles have their own DNA and ribosomes. Okay, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence what will happen। तो cell is the smallest unit of life which is capable of the all living function। if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence then the ability of the cell to perform all living functions such as respiration, nutrition,
excretion etc would be affected। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। क्या कहता है कि जो लाइसोसोम है इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। द लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन वाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन और एनी foreign food particular of microbes entering the cell. Sometimes lysosomes can cause self-destruction of a cell by the releasing of these digestive enzymes within the cells, hence they are known as suicidal bag। इन इस केस में क्या है कि लाइसोसोम क्या है ना, ये आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कॉज बन जाता है बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। ये क्या करता है, कभी कभी क्या है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे क्या होता है सेल्फ क्या कर जाता है, डिस्ट्रक्शन कर जाता है, डिस्ट्रैक्ट, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4, वेयर आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो क्या कहता है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी जो राइबोसोम है स्ट्रक्चर में क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। फाइंड आइदर इन फ्री स्टेट, या तो इसको फ्री स्टेट में मिलता है, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर कंपोज्ड और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इसके बाद अब हम वो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अब एक्सरसाइज का। मेक ए कंपेरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच द प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। हम लोग को लिखना है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इसको कॉपी पेन पे आराम से इसको और लिख लोगे। इस तरफ आपका एनिमल सेल है, इस तरफ आपका प्लांट सेल है। तो फर्स्ट क्या है, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। क्या बोल रहा है कि जो एनिमल का जो सेल है साइज में क्या होता है, छोटा होता है। बट प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल। लेकिन प्लांट का जो सेल होता है एनिमल के कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है। सेल वाल इज अब्सेंट, कहता है कि सेल का जो वाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स इज सराउंडेड बाई ए रिजिड वाल, इसको बोलते हैं सेलुलोज। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल का वो आपका रिजिड क्या होता है, घिरा रहता है रिजिड सेल से, जिसको बोलते हैं सेलुलोज। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूलोगेलेना नो एनिमल सेल पोजेड प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स आर्सिस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, 4 में वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मेनी स्मॉल and temporary, but most of the mature plant cells have a permanent and large central vacuole. Animal cells have 5 single highly complex and prominent Golgi apparatus. लेकिन इसमें क्या होता है, प्लांट सेल्स है many simpler units of Golgi apparatus called आपका dictyosomes. Animal cells have आपका सेंट्रोसोम एंड आपका सेंट्रियोल्स। लेकिन प्लांट सेल्स लैक ऑफ सेंट्रोसोम एंड आपका सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ इज ए प्रोकारियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूरोकारियोटिक सेल। यानी कहने का मतलब प्रोकारियोटिक जो सेल है यूरोकारियोटिक सेल से अलग क्यों है। तो इसमें क्या है कि दोनों का देखो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। इधर आपका प्रोकारियोटिक है और आपका इधर आपका यूरोकारियोटिक सेल है। दोनों का मैं दिखा दे रहा हूँ, आप जो कॉपी पे जब नोट डाउन अगर करोगे तो। माफ़ कीजिएगा बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया था, थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया है। तो यहाँ पे
मैं आप लोगों को रीड कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर इशू हुई थी। प्रोकैरियोटिक सेल और यूरोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सेल साइज को जनरली होता है 1 to आपका 10 माइक्रोमीटर, और यूरोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल इज जनरली लार्ज आपका 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड आपका न्यूक्लियोइड एंड इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन यूरोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओनली ए सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसिस इज एब्सेंट, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसिस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्ड ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, तो ये आपका डिफरेंस दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्ट्योर्स और ब्रेकडाउन्स। इसकी आपका आंसर दिया गया, इसको आप लोग खुद से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन टू ए लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर इज नो ग्लोबी एपरेटस। तो इसको आप लोगों को लिखना है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल वाई। तो इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ये आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन्स एंजाइम्स दैट आर नीडेड टू स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स present in the cell to CO2 and water. Oxidation of food releases energy which is used to form high energy ATP. ATP is known as energy currency of the cell and is used as cellular safe fuel. Energy stored in ATP is used to bring about energy requiring activities of the cell such as photosynthesis, protein synthesis and muscle contraction. इसके बाद 6 नंबर में वेयर डू वी लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दोनों आपको दिया गया है। 7 नंबर में हाउ डज एम्बुया ऑब्टेन इट्स फूड। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लेना है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर है क्लास 9th का। कई बच्चे इसमें हमेशा डरते रहते हैं, इसमें चैप्टर में क्या होगा नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।